तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या। अर्थात त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण। त्रिकोण से आशा है एक त्रिभुज से। त्रिभुज जिसमें तीन भुजाओं, तीन कोण, तीन रेखाएं की बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। किस प्रकार का त्रिभुज? देखिए, त्रिभुज जिसका एक कोण सम हो, बाकी कोण न्यून कोण हो। इस प्रकार की आकृति आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगी। त्रिकोणमिति होता क्या है, चलो हम समझते हैं। आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसमें इसका नाम अपन ए दे देते हैं, इसका अपन बी दे देते हैं, इसका अपन सी दे देते हैं। ये हो गए तीनों कोण। आप तीनों कोणों में ध्यान दीजिए कि आपका जो एक कोण है वो समकोण होगा। किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक कोण समकोण होगा। अब देखिए, हमेशा जो लंबवत रेखा होगी वो आपका लंब होगी, ये तो जाहिर सी बात है। लंबवत होगी तो लंब होगी। तो आपको ये आड़ी रेखा दिख रही है, जो इस प्रकार की रेखा है, इसको हमेशा हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण इसको हमेशा बोलेंगे। तो आपको जो बेस में जो रेखा दिख रही है इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इस प्रकार से लंब, गलत लिख दिया, लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों का प्रयोग आपको त्रिकोणमिति को में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के आधार पर एक प्रमेय होती है। प्रमेय या कहें या एक ट्रिक या सूत्र मान लो। तो क्या होता है? पाइथागोरस नाम के आदमी ने, या आदमी कहो या वैज्ञानिक या गणितज्ञ ने एक प्रमेय दी। उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय बनी है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ये देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम किसी एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो भुजाओं के बारे में अगर पता है तो कैसे? इसका इनने प्रमेय जो दी है उसका सूत्र बोलो या प्रमेय ही बोलो, उसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग इसका मतलब है कि अगर हम जो भी भुजा कर्ण पर दी है, या इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, तो जो ये दो भुजा हैं इनके वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, अगर हम लंब का वर्ग और आधार का वर्ग अगर करते हैं तो वो दोनों का जो वर्ग होगा वो हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, इसको हम 3 मान लो, इसको हम 4 मान लेंगे। ये लंब है, ये कर्ण है। लंब यानी 3 का वर्ग प्लस आधार यानी 4 का वर्ग। तो देखिए कैसे पता चलता है कर्ण का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरका 9 इक्वल टू 16 और 9 25। यहाँ कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग है। अगर हम कर्ण का वर्ग निकालते हैं तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 25 रूट में। 25 रूट में होता है, इसका मतलब होगा 5 गुणे 5 अंडर। इसका 1 निकालेंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से कर्ण आ गया हमारे पास 5। यही उन्होंने बताया है पाइथागोरस प्रमेय में कि भाई किसी भी भुजा का वर्ग या किसी भी भुजा को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कर्ण निकाल दिया। आप देख रहे हैं कि कर्ण हमारा 5 आ चुका है। चलो इसके आगे देखते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय किस लिए दिया है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। मान लो अभी हमें कर्ण दिया हो, जैसे मान लो कर्ण बराबर दे दिया उनने, कुछ भी अनुमान से मान सकते हैं। जैसे कर्ण हमें मान लो 10 दिया है। मान लो कर्ण हमें 10 दिया है और लंब दे दिया मान लो 9। लंब दे दिया 9। अब कोई बोले कि आधार निकालिए, हमें आधार ज्ञात करना है, आधार हमें नहीं करना। कर्ण हमें दे दिया है 10
लंब हमें दे दिया 9 और आधार हमें ज्ञात करना है, आधार बराबर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, कर्ण का वर्ग आपको बताया था सूत्र, कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग, लंब का वर्ग या आधार का वर्ग, प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, या तो लंब लिख सकते हैं या आधार लिख सकते हैं। लंब का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग, आधार का वर्ग ज्ञात करना है, आधार के लिए हम आधार लिख देते हैं यहाँ, आधार का वर्ग। देखिए कैसे आधार का वर्ग निकाल सकते हैं, ये 10 का वर्ग है, 9 का वर्ग को इधर पक्षांतर कर लेंगे बराबर आधार का वर्ग। इसी प्रकार से आप सूत्र बना सकते हैं, जैसे कर्ण का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर सकते हैं। अगर आपको आधार का वर्ग ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दीजिए, और अगर लंब का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से भी हल कर सकते हैं। जैसे आधार का वर्ग देखिए, 10 का वर्ग 100 होगा, 10 गुणित 10, 9 का वर्ग होगा 9 गुणित 9 यानी 81, आधार का वर्ग हमें ज्ञात करना है। इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, बचे 9, इधर 9 में से 19, यानी आधार का वर्ग कितना आएगा 19, वर्ग की जगह हम करनी लिखेंगे, आधार इज इक्वल टू √9 90 या 19, तो हमें आधार कितना मिल गया √90 या करनी 90, ये हमें आधार मिल गया। इसी प्रकार आप तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा।